वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था विद्युत धारा के अंदर केवल एक नाम आया था आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम हमारे लेसन में जहां से स्टार्टिंग है वो देखिए। सबसे पहले याद रखना है विद्युत धारा कहते हैं किसे। तो विद्युत धारा की परिभाषा याद रखनी है कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। डेफिनेशन याद रखनी है, क्वेश्चन पूछ सकता है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। इसका सूत्र देखो, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, इसका मात्रक भी बता चुके हैं कि इसका मात्रक कूलाम होता है। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं I से, आवेश को प्रदर्शित करते हैं पार्ट फर्स्ट में बताया था Q से, और समय टाइम मतलब T से प्रदर्शित करते हैं। तो I बराबर होता है Q अपॉन T। विद्युत धारा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इसका सूत्र याद रखना है। अब देखिए इसका मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, तो मात्रक यहाँ से निकालेंगे। आवेश का मात्रक होता है, पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। कूलाम और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड। इस कूलाम प्रति सेकंड को कहते हैं एम्पियर। ये एक वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर। इन वैज्ञानिक के सम्मान में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर रखा गया है। विद्युत धारा का मात्रक आंद्रे मेरी एम्पियर वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है एम्पियर। तो याद रखना है एम्पियर। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र लिखिए, या विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। डेफिनेशन किसकी लिखनी होगी? एम्पियर की। तो देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर की परिभाषा लिखनी है। तो 1 एम्पियर कहते किसे हैं? यदि किसी परिपथ में, देखो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी परिपथ में समय बताना है 1 सेकंड, कितने समय में? एकांक समय में। कितने आवेश प्रवाहित हो? 1 कूलाम आवेश या एकांक आवेश। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में बहने वाले आवेशों की मात्रा 1 कूलाम हो तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान होता है 1 एम्पियर। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में बहने वाले आवेशों की मात्रा 1 कूलाम हो तो उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान होता है 1 एम्पियर। तो याद रखना है, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में बहने वाले आवेशों की मात्रा, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में बहने वाले आवेशों की मात्रा 1 कूलाम हो तो उस परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। क्वेश्चन पूछेगा विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए, तो वहां पर 1 एम्पियर की परिभाषा लिखनी है कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। 1 सेकंड में बहने वाले आवेश यदि 1 कूलाम हो तो उस परिपथ की धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अब देखिए इसके बाद में विद्युत धारा के मात्रक, अन्य मात्रक है इसके। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसके अलावा इसके अन्य मात्रक होते हैं। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -9 एम्पियर।
1 पिको एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -12 एम्पियर। ये विद्युत धारा के अन्य मात्रक हैं जो याद रखनी है, क्वेश्चन करते वक्त, न्यूमेरिकल करते वक्त ये काम में आएंगे। देखिए विद्युत धारा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इसका सूत्र याद रखना है, फिर विद्युत धारा के मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं। तो ये विद्युत धारा के बारे में इतना ही याद रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है अपना विद्युत विभव। विद्युत धारा के बाद में आता है विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव कहते किसे हैं, सबसे पहले विद्युत विभव तथा विभवांतर। विद्युत विभव तथा विभवांतर। देखिए विभव क्या होता है, सबसे पहले विभव के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं। देखिए ये यहाँ पर कोई आवेश है Q, प्लस Q आवेश, माना कोई प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इस प्लस Q आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसे प्लस Q या Q आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि हम कोई अन्य वस्तु को लेकर आते हैं तो वह विद्युत बल को महसूस करती है, विद्युत बल को महसूस करती है। जितने क्षेत्र में यह विद्युत बल को महसूस करती है अन्य वस्तु या अन्य आवेश, यदि इस आवेश के चारों ओर हम किसी अन्य आवेश को लेकर आते हैं, मान लिया यहाँ पर किसी अन्य आवेश को लेकर आए, तो ये आवेश विद्युत बल को महसूस करता है। जितने क्षेत्र में ये विद्युत बल को महसूस करेगा वो सारा का सारा क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। यह इसकी बिल्कुल इजी है, 10th लेवल पर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में याद रखना है कि किसी आवेश का, ये माना कोई प्लस Q आवेश है, इस प्लस Q आवेश का प्रभाव जितने क्षेत्र में रहता है उतना क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर जितने भी क्षेत्र में इस आवेश का प्रभाव रहता है वो सारा का सारा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए विद्युत विभव किसे कहते हैं, यह है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में अनंत से, कहां से, अनंत से एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं। अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं तो यहां तक लाने में हमें कार्य करना पड़ता है, हमें कार्य करना पड़ता है। और हमें जितना इस आवेश को, Q आवेश को हम यहां से अनंत से, एक कूलाम आवेश लिख लेते हैं, एकांक आवेश मतलब एक कूलाम आवेश, अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं तो विद्युत क्षेत्र में लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और हमें जितना कार्य करना पड़ता है वो किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यहां से याद रखनी है विद्युत विभव की परिभाषा, कि अनंत से, परिभाषा देखिए विभव की, अनंत से एकांक आवेश को, अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अतः विभव बराबर विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। परिभाषा याद रखनी है, ये विद्युत क्षेत्र है, अनंत से एकांक आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। जितना काम करते हैं, जितना कार्य करना पड़ता है वो किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। अतः विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर होता है कार्य वर्ग मतलब W,
और आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q से, अतः V बराबर होता है W/Q। अब देखिए विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक, विभव का मात्रक देखिए यहाँ पर देखिए, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जूल प्रति कूलाम। विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, विभव का। जूल प्रति कूलाम को कहते हैं वोल्ट, जूल प्रति कूलाम को कहते हैं वोल्ट। अतः विभव का मात्रक याद रखना है, विद्युत विभव का मात्रक या विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ये भी एक वैज्ञानिक के नाम अलेसांद्रो वोल्टा, अलेसांद्रो वोल्टा, ये एक वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिक के सम्मान में ही विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट रखा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए या विद्युत विभव के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा लिखनी है 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, देखिए यदि किसी चालक तार में या सीधी सी याद रखिए यहाँ पर 1 वोल्ट किसे कहते हैं, यह है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में अनंत से एकांक आवेश को, 1 कूलाम आवेश को, अनंत से 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, यदि 1 जूल हो तो उस परिपथ का विभवांतर कहलाता है 1 वोल्ट। एक बार फिर से देखिए, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, 1 वोल्ट की। तो याद रखना है अनंत से एकांक आवेश मतलब 1 कूलाम आवेश इसे लेकर आते हैं विद्युत क्षेत्र में, तो यहाँ तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस परिपथ का विभव कहलाता है 1